बिल्कुल दर्शकों, 4 लोगों की टीम संभल जाने वाली है और सर्वे किया जाएगा एएसआई का। लेकिन न सिर्फ संभल, न सिर्फ काशी, मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर सनातन के खिलाफ साजिश की वो जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि एक और ऐसा मंदिर है जो सदियों से, वर्षों से उस पर ताला जड़ा हुआ है। और अब सवाल यही है कि आखिर सनातन के खिलाफ अब तक के कितनी साजिश की गई है, इनकी कोई संख्या भी निर्धारित है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लद्दावाला में 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी जो और 1970 से लेकर 1990 तक लगातार वहाँ पूजा अर्चना चलती है। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। संभल में साजिश का पर्दाफाश, वाराणसी में भी षड्यंत्र का प्रयास, और अब मुजफ्फरनगर में मंदिर पर भड़ास। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें सिर्फ कुछ ऐसे मंदिर नहीं हैं जिनके बारे में सभी को पता चल रहा है, बल्कि इतिहास की किताब के वो शुरुआती 3 पन्ने हैं जो बता रहे हैं कि सनातन से साजिश का काला चिट्ठा अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। संभल में तो अब इस बात के सबूतों की भी जरूरत नहीं है कि वहां मंदिर है या नहीं। महज बीते 24 घंटे में 2 अलग अलग शहरों में मंदिरों को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो ये बता रही हैं कि संभल में तो बस इस खुलासे का पहला अध्याय है। ऐसे हजारों सबूत देश के कई कोने में पड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि सनातन को दफन करने की कोशिश हजारों साल से चली आ रही है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के लद्दावाला का है, जहां 54 साल पहले एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। लेकिन इस बीच मुसलमानों की बढ़ती आबादी के बीच हिंदू समाज यहां से धीरे धीरे पलायन करके चला गया और आज ये शिव मंदिर खंडहर बना हुआ है, जिसके ऊपर अतिक्रमण भी दिखाई दे रहा है। पलायन करते समय ये हिंदू लोग अपने साथ इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य भगवानों की मूर्ति को भी ले गए। 1989 के बाद जैसे ही हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगे हुए तो दंगों के बाद वहाँ से लोगों ने, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो हिंदुओं ने वहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया। तो वहाँ काफ़ी लोग, पहले सब सारा हिंदू बस्ती थी वहाँ, लेकिन आज वहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से एक भी खराब वहाँ हिंदू परिवार नहीं रहता। बताया जा रहा है कि राम मंदिर विवाद के बाद इलाके में दंगे हुए, तब यहाँ पर रहने वाले हिंदू समाज के लोग इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। पलायन करते समय लोग अपने साथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य भगवानों की मूर्ति को भी ले गए, जिसके बाद से इस मोहल्ले में लगातार मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ती चली गई। मंदिर खंडहर में तब्दील होता चला गया। एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि मंदिर के रास्ते में मुस्लिम आबादी होने के साथ साथ कई नॉनवेज की दुकान खुली हैं, जिस कारण लोग भी वहां जाने से कतराते हैं। इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवार खुद मानते हैं कि पहले इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, लेकिन हालात बदलने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की और इलाके में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। पहले तो आमे तो बहुत आमे थे, मंदिर की साफ सफाई सब रहती, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। आज हालात ये हैं कि मंदिर यहाँ पर स्थापित है, लेकिन ना तो इस मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति है और ना ही कोई यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाला। अब नाम मात्र के लिए ही ये मंदिर एक खंडहर बनकर यहाँ पर स्थित है। लेकिन मंगलवार को एक ही दिन में 2 मंदिरों को लेकर बड़े खुलासे हुए। मुजफ्फरनगर से पहले वाराणसी में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई। वाराणसी में 40 साल से बंद मंदिर को फिर खोलने की कवायद तेज हो गई। सनातन रक्षा दल की मांग है कि इस मंदिर को खोला जाए। हम लोग मंदिर खोलना चाहते हैं और मंदिर में पूजा पाठ चालू कराना चाहते हैं। काफी दिनों से मंदिर बंद पड़ा है। अगल बगल हिंदुओं के मकान जो है मुस्लिमों ने खरीद लिए, बीच में मंदिर है। मौके पे भी गए थे, मुस्लिम भाई भी लोग जो हैं वो विरोध तो इस बात का कर ही नहीं रहे, कोई विवाद है नहीं, वो भी चाहते हैं मंदिर है, मंदिर की पूजा पाठ हो।
फिलहाल संभल में एसआई सर्वे का इंतजार हर कोई कर रहा है, तो दूसरी ओर इस तरह के नए नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। सवाल बस यही कि सनातन से साजिश के अभी और कितने काले चिट्ठे खुलना बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ मंदिरों के सर्वे की बात को रखी है, तो दूसरी तरफ अब आपको मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के बड़े फैसले के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां तालीमी शिक्षा के साथ ही स्कूली शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि गैर मुस्लिमों को वहां तालीमी शिक्षा के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार का फरमान, मदरसे पर नए नियम तैयार, राष्ट्रगान होगा अनिवार्य, आदेश न मानने पर एक्शन जोरदार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किया, जिसमें मदरसा व्यवस्था से जुड़े कई सुधारों को जोड़ा गया। मदरसे से जुड़े नए आदेश के मुताबिक कोई भी मदरसा जो सरकार से आर्थिक मदद लेता है, वो गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा या किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यही नहीं, अगर किसी गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। इस आदेश के तहत अब गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी होगा। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि अगर उनके आदेश का पालन सही ढंग से नहीं होता है तो मदरसे की मान्यता रद्द करने के साथ साथ उसका सरकारी अनुदान भी बंद होगा। इसके बाद से राज्य शिक्षा विभाग एक्शन में है। उसकी तरफ से सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए गए और रिपोर्ट भी मांगी गई। इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28 का हवाला दिया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए या ऐसी संस्था में या इससे संलग्न संस्था में धार्मिक उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मदरसों के नियमों में बदलाव की बात की जाए तो ऐसा करीब 25 साल से भी ज्यादा समय बाद हो रहा है। यही नहीं, प्रस्तावित नियमों के हिसाब से हर मदरसे में हर दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। दीनी तालीम के अलावा मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम को लागू करना होगा। बताया जा रहा है कि एमपी सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। अब इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, ऐसी शिकायतों को लेकर बाल आयोग ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन शिकायतों के मामलों की जांच के लिए भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि इससे अब सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी गैर मुस्लिम बच्चे को बिना उसके पेरेंट्स की अनुमति के धार्मिक शिक्षा न दी जाए। वहीं अब इस फैसले के बाद प्रदेश भर के मदरसों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात किसान आंदोलन से जुड़ी करेंगे। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि किसानों का आज बड़ा जत्था रेल रोको आंदोलन के जरिए प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन
आपको नजर आएगा। और आपको यह भी बता दें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यह अभियान आज चलने वाला है और इस अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।